आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पहचान क्या होती है। और आप और हम सब जानते हैं कि पहचान के लिए हमें क्या क्या और किस तरह से काम करने होते हैं, किस तरह से हमें सोचना होता है। और हम चाहते हैं कि हमारी भी, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की एक बहुत अच्छी पहचान हो, एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी हो। जी हाँ, आज के इस वीडियो संदेश में हम बात करेंगे 3 हेडिंग में कि आइडेंटिटी क्या है। वास्तव में देखेंगे कि जो हमारा विज्ञान है वो क्या कहता है आइडेंटिटी के बारे में। और दूसरा हम जानेंगे कि आइडेंटिटी कितने प्रकार की होती है। और तीसरे और आखिरी विषय पे हम लेंगे कि आइडेंटिटी को किस तरह से एक्सप्लोर करा जाए, यानी कि पहचान को किस तरह से परखा जाए, देखा जाए और इसको और अच्छे से तैयार रखा जाए। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हम आइडेंटिटी और मिशन। आइडेंटिटी और मिशन, आइडेंटिटी यानी कि एक पहचान, एक बहुत सिंपल सा वर्ड है। यानी कि जब हम स्कूल में जाते हैं तब सबसे पहले स्कूल में गले में आई कार्ड दिया जाता है, वो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। और इतनी सारी पहचान हमें दे दी जाती है, इतनी सारी पहचान, और उन पहचान में हमारी वास्तविक पहचान से हम कई बार विचलित हो जाते हैं। वास्तविक पहचान से मतलब क्या? वास्तविक पहचान से मतलब यह है कि मैं अपने आप को क्या कहता हूँ, यानी कि मैं, मेरी नज़र में। और ध्यान रहे कि आज का ये पूरा संदेश, आज का ये पूरा वीडियो, ये खुद के संदर्भ में है, किसी और के संदर्भ में नहीं है। कि मैं अपने आप को कौन सी पहचान दे रहा हूँ, मैं क्या हूँ। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं क्या हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है कि कोई और मुझे कुछ भी कहे, मेरा बचाव संभव है, बट जब मेरे अंदर से आवाज आएगी तो उसका बचाव संभव नहीं होगा। इसलिए हम जानते हैं कि पहचान यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, ये सबसे बड़ा विषय है। और दूसरा, इसको हम कहते हैं सेल्फ परसेप्शन, यानी कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ वास्तव में, यानी कि मेरे अंदर की आवाज़ क्या है, वो एक सेल्फ परसेप्शन है। और कहा भी जाता है कि ह्यूमन बीइंग एक, हम लोग परसेप्शन का ही परिणाम है कि हमने इस यूनिवर्स को किस एंगल से देखा है। सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ के साथ प्लस आई एम, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आई एम ए टीचर, आई एम ए फादर, आई एम ए पेरेंट, आई एम ए फार्मर। यहाँ समझना है कि अक्सर यहाँ से, सपोज करो कि आई एम ए टीचर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस जगह पढ़ाता हूँ। मेरा सेंटेंस ये है कि मैं उस जगह पढ़ाता हूँ, और तो मेरी पहचान को मुझे चेक करने की जरूरत है। अगर मैं उसका सही ये होगा कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर देयर, मैं वहाँ पर टीचर हूँ। यानी कि जो टीचर जो है वो एक अंडरस्टैंड, एक ऐसा शब्द है जो अपने उसको बता रहा है कि आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे जब कभी भी हमारे साथ, इस पर हम आगे और बात करेंगे, जब कभी इस तरह की चीज़ें बनती हो, सिमिलर चीज़ें बनती हो, तो वहाँ पे हमें एक अपने आप से चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि ये जो सेल्फ परसेप्शन है, यानी कि मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, इसको और विस्तार से समझते हैं। ये आज का वीडियो संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, कि अब इसको अगर और विस्तार से जानेंगे तो इसमें, इसको लेंगे तो एक शब्द आता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज यानी कि मेरी नज़र में मैं क्या हूँ, मेरी नज़र में मैं क्या हूँ। और वास्तव में जब मैं खुद से सवाल पूछता हूँ
कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या इमेज है, तो वो सवाल कुछ फिल्टर से होके आता है। ये तो आता है फीलिंग कि भावनाएं क्या हैं, गुस्से की भावना है, प्यार की भावना है, शांति की भावना है। और दूसरा थॉट्स क्या चल रहे हैं उस समय दिमाग में, कौन से थॉट चल रहे हैं। और तीसरा कि एबिलिटीज के बारे में मेरा क्या मानना है, कि मैं सोच लूं कि मुझे वो गोल अचीव करना है, तो क्या मैं अपने आप को एबल और कैपेबल मानता हूं या नहीं मानता हूं, एबिलिटीज। और लिमिटेशंस, यानी कि मैंने खुद पर कितनी सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, यानी कि मैं कहाँ ये कह रहा हूं कि ये मैं कर सकता हूं और ये मैं नहीं कर सकता। अब ये सेल्फ इमेज में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और जब भी हम सवाल पूछेंगे कि वो आई एम, तो ये चीज़ आएगी कि ये सेल्फ इमेज प्लस, ये सेल्फ इमेज आप देखते हैं फीलिंग्स अप एंड डाउन करती है, थॉट्स भी चेंज होते हैं, चेंजेबल हैं, एबिलिटीज भी चेंजेबल है, और लिमिटेशंस भी चेंजेबल है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं। अब दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि मेरी जिम्मेदारियां क्या, यानी कि जिम्मेदारियों का मतलब क्या है। जिम्मेदारियों का मतलब वो है कि मैं इस वक्त वो काम मैं कर रहा हूं और वो मैं आगे भी करूंगा, वो होती है जिम्मेदारी। यानी कि मैंने जिस जर्नी को शुरू किया है उस जर्नी को मैं कंप्लीट करूंगा। वो चाहे कोई मेरा एग्जाम हो सकता है, वो चाहे मेरा कोई टारगेट हो सकता है, वो चाहे एज ए पेरेंट बच्चों की परवरिश हो सकती है, एज ए स्टूडेंट वो कोई कोर्स हो सकता है, कोई डिग्री हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो जिसको मैंने शुरू किया है, यानी कि अभी मेरा चल रहा है। हम फ्यूचर की बात नहीं होती इसमें, ना पास्ट की बात होती, अभी जो मेरा चल रहा है। अगर सपोज करो कि मैं 11th का एग्ज़ाम में बैठा हूँ, यानी कि 11th में हूँ, तो मुझे 11th और का जो सेगमेंट है इसको मेरे को एनी हाउ कंप्लीट करना है। दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद यानी कि ये नेक्स्ट, यानी कि मैं कंप्लीट करूँगा अभी से लेके नेक्स्ट तक। उसके बाद अगला पार्ट आता है रोल। ये रोल बेसिकली वो हमारे डिफरेंट रोल होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। बट इस रोल में यहाँ ध्यान रखना है कि ये रोल पहले से शुरू होके और ये फ्यूचर तक जाते हैं। रोल पास्ट से शुरू होके फ्यूचर तक जाते हैं, और ये पास्ट से हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक तो ये निकालनी है कि रेफरेंस निकालने हैं, यानी कि वहाँ से हम कौन सा मैसेज लेके आए हैं, कौन सी टीचिंग्स को हम लेके आए हैं, और वो जो पास्ट की हमारी जो टीचिंग्स हैं, यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमने वहाँ से सीख लिया, वो उसको हम इस रोल में इंक्लूड हम रखते हैं। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये स्वाभाविक होती है, हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग का स्वभाव है। और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर में। तो अब यहाँ पे हमने समझा कि ये आइडेंटिटी की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है कि हमारी सेल्फ इमेज है, और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे रोल, इन तीनों को मिला के हमारी आइडेंटिटी बनती है, तीनों को। अब इसके बाद एक सवाल है कि हम ये जान लिया कि ये क्या होती है, और एक सवाल ये कि हम इसको क्यों पढ़ें, यानी कि हम क्यों इस पे काम कर रहे हैं, क्यों हम आइडेंटिटी को जान रहे हैं। वो इसलिए जान रहे हैं कि जब हमने एनवायरनमेंट, कैपेबिलिटीज, वैल्यूज, बिलीफ और इन तमाम चीज़ों के बाद हमारा एक एंड पॉइंट आता है, यानी कि हमारा एक लेवल ऊपर जाता है पहचान, और पहचान के बाद में होता है पर्पज, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। यानी कि जब लाइफ में करीब सारे काम पूरे होने के बाद, या हम कहें कि अगर ज़िंदगी को माने 24 घंटे, यानी कि नौकरी कर लिया, काम करने के बाद अंदर पीस है या नहीं है, अंदर ज़िंदगी में सुकून है या नहीं है, जो सुकून, जो स्पिरिचुअलिटी जो है, वो पर्पज जो है, वो इसके बाद वो पर्पज ही होता है। यानी कि उस पर्पज से पहले का ये स्टेप है आइडेंटिटी, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद
अब जानते हैं आइडेंटिटी के प्रकार, द टाइप्स। आइडेंटिटी के प्रकार को जानने से पहले 3 वर्ड और जानते हैं। पहला जानते हैं कि मिशन और विजन में क्या अंतर होता है। मिशन एक छोटा पार्ट होता है, स्पेसिफिक टास्क यानी कि कोई विशेष काम, और वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बहुत इसका जो इम्पैक्ट है मिशन के, वो ऑन स्पॉट इसके इम्पैक्ट होते हैं। और जब मिशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके इम्पैक्ट भी एक अलग सेगमेंट में चले जाते हैं, और उसके पहले इम्पैक्ट नहीं होते, पहले ओनली डू होता है, उसको काम करना होता है, दैट इज द मिशन। सेकेंड वर्ड आता है विजन। विजन यानी कि एक लंबा पर्सपेक्टिव लिया जाता है कि यानी कि आज के 10 साल बाद मेरा बिजनेस कैसा होगा, आज के 20 साल बाद मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, दैट इज द विजन। यानी कि उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक्शन है प्रेजेंट, और इसमें एक्शन भी है, और इसके अंदर हमारे सीन, हम उसको जो आज ये 10 साल का बाद का जो सीन है उसको मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, उसको मैं फील भी कर रहा हूँ, दैट इज द विजन। इसके बाद अगला एक और, जब हम ये समझते हैं कि आइडेंटिटी कितने प्रकार की होती है। आइडेंटिटी मेनली 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सेंस ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस की आइडेंटिटी, यानी कि मैं एक सफलतम व्यक्ति हूँ, यानी कि मेरा व्यक्तित्व सफलतम है एक। और एक दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ फेल्योर, यानी कि सेंस ऑफ फेल्योर, कि मैं तो असफल ही होता जा रहा हूँ, मैं असफल ही। दोनों ही आइडेंटिटीज के अंदर हमें ये समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक सेंटेंस है व्हाट यू आर, आप जो भी हैं, बट आप वो हैं ये जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं। व्हाट यू डू, यानी कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी वही आइडेंटिटी हुई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ काम हमें अस्थायी तौर पे या मजबूरीवश भी करने होते हैं, तो आइडेंटिटी वहां से नहीं बन के आती, आ भी सकती है ना भी आए, दोनों बातें रहती हैं। चलिए, तो अब सेंस ऑफ सक्सेस का क्या मतलब है और फेल्योर का क्या मतलब है। सक्सेस और फेल्योर, जब अभी हम बात कर रहे थे कि सेल्फ इमेज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल, जब यहाँ पे सक्सेस उस समय आते हैं जब हमारे पास जो हमारा जो रोल था, और जो रोल था पहले का जो रोल था, पास्ट का रोल था, उसमें से हमने क्या ले ली, टीचिंग्स ले ली हमने, ठीक है, टीचिंग्स हम लेके आए, तो हमारा सक्सेस सेंस ऑफ सक्सेस। और अगर हमने वहां से टीचिंग्स को नहीं लिया तो हम फेल्योर। एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे मैं दूंगा आइडेंटिटी का, कि एक व्यक्ति के पास इस वक्त मैं स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट है जो पिछले 10 ईयर से बाहर स्टडी कर रहा है, यानी कि अपने गांव से बाहर शहर में स्टडी कर रहा है पिछले 10 साल से, और उसका जो इंस्टीट्यूट जो है वो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, उसका तकरीबन 4 किलोमीटर उसका दूर है। वो रेगुलर स्टूडेंट है, वो रेगुलर जाता है। तो अब यहाँ से दोनों चीज़ें निकलेंगी, यहाँ से दोनों चीज़ें निकलेंगी, यहाँ समझना है। अब एक चीज़ ये निकलेगी कि मैं 4 किलोमीटर तक रोज मेरा, हाँ, इस बच्चे के पास मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, ये रोज पैदल ही जाता है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब जब ये पैदल जाता है तो ये सक्सेस ये निकलेगा कि इसको घर आने के बाद अपने रूम पे वो सारा समय स्टडी में डाल सकता है, क्योंकि उसके पास सक्सेस है, उसके पास 4 किलोमीटर रोज अप डाउन करने का सक्सेस है, उसके पास एक रिकॉर्ड है, उसके पास एक पास्ट रेफरेंस है, उसके पास एक्सपीरियंस है। ये यहाँ से सक्सेस निकल गया। अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ फेल्योर की, कि वो रोज आके ये परेशान भी हो सकता है कि मेरे पास 10 साल हो गए, मेरे को रोज 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और मेरे साथ के लोगों के पास ये है, मेरे उनके पास ये है, उनके पास ये है,
और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब मैं 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, तो मेरे पास घर में भी पढ़ाई नहीं होती। तो दिस इज द सेंस ऑफ फेल्योर। यानी कि इवेंट एक है, यानी कि आइडेंटिटी इज ए परसेप्शन, जिसको हमने बात की, आइडेंटिटी इज ए परसेप्शन। उसके बाद हमने बात की थी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो 4 किलोमीटर पैदल जाने का काम किसका है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्या उसके पेरेंट्स हैं? नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद जिम्मेदार है। वो 10 साल से अपना उसने क्या एक्शन लिया ताकि उसको आगे भविष्य में वो इस तरह की जर्नी ना करनी पड़े। तो इसके बाद टीटी के तीसरे भाग में हाउ टू एक्सप्लोर सेल्फ, यानी कि मेरी आइडेंटिटी को मैं कैसे जांच सकता हूं, कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे अच्छी कर सकता हूं, ये सवाल। दूसरे लोग क्या कहते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खुद की जांचने के लिए मैं आपको केवल 5 प्रश्नों से जोड़ना चाहूँगा, और वो 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आप जो हैं उसकी अभिव्यक्ति कैसे कर रहे हैं? यानी कि आपने जब पूछा हु आर यू, आपसे किसी ने पूछा, किसी ने मतलब अदर सेल्फ ने पूछा हु आर यू, तो आप क्या आंसर देते हैं? जो आपका आंसर है कि उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब सवाल है कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं का मतलब, एक स्टूडेंट के रूप में एग्जांपल लूं मैं कि आप एक आई एम स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आपको मालूम है। वो कैरेक्टरिस्टिक आप में है क्या? आई एम ए फादर, एक फादर में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो मुझे पता है। तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं? और अगर नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं? इसका जवाब सबकॉन्शियस से आने दें। दूसरा सवाल के रूप में, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? यानी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, किस तरह के पेरेंट हैं? ये एक सवाल, इस सवाल का जवाब बहुत महत्व रखता है कि आप किस तरह के हैं। किस तरह का मतलब, आपको पता है कि इस, फॉर एग्जाम्पल एज ए फादर मैं किस तरह के व्यक्ति हूँ। मुझे पता है कि फादर किस किस तरह के होते हैं। हमने हमारे साथ के साथियों से सुना है कि फादर क्या क्या करते हैं, हमने दूसरे लोगों को देखा है क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है। तो मैं किस तरह का हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एक सवाल यहाँ पे आता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तीसरे सवाल से मैं जोड़ना चाहूँगा, अपना परिचय कैसे देंगे? हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपना परिचय कैसे देंगे? अपना परिचय का मतलब है कि किसी बहुत बड़े ऑडिटोरियम में परिचय नहीं देना। आपको बहुत, आप जहाँ पे ऑफिसर हैं, जहाँ पे आप बिजनेसमैन हैं, जहाँ के आप ऑनर हैं, जहाँ के आप हेड हैं, मुखिया हैं, वहाँ पे परिचय नहीं देना। ये परिचय कहाँ देना है? ये परिचय वहाँ देना है जब आपके पास कोई नहीं है, आप एकदम एकांत हैं, आप रिलैक्स हैं, आपकी बॉडी में कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं है, कहीं पर भी खिंचाव नहीं है, कहीं पर भी टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, एकदम रिलैक्स चिल हैं। और वहाँ पे आपको अपना परिचय देना है। वहाँ पे परिचय देना है कि मेरा परिचय क्या है, व्हाट आई एम, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जो हूँ, वहाँ पे परिचय देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परिचय हमें किसी को सुनाना नहीं है। एक ऑडिटोरियम में बहुत लोगों को, बहुत सारे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे हमारे पास यूनिफॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जो है ना, वो शब्द व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी, जो बना है पर्सोना से, यानी कि हमारे पास बहुत सारे आउटर कवरिंग्स होती हैं। वो कवरिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि दूसरे लोग हम तक नहीं पहुंच पाते, और कई बार हम खुद ही नहीं पहुंच पाते। यही तो वजह है कि हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ है बट कोई कमी है,
सब कुछ है, कोई कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी है आइडेंटिटी। वो कमी है एक पहचान, एक आइडेंटिटी की एक कमी है। तो आप अपना परिचय कैसे देते हैं? इसके बाद चौथे क्वेश्चन से जुड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी बहुत अधिक वैल्यू है। वैल्यू क्या? आप अन्य लोगों पर क्या लेबल लगाते हैं? यानी कि सपोज करो मैं मेरे बच्चों को क्या कह रहा हूँ, मैं मेरी पत्नी को क्या कह रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो अपने फादर को क्या कह रहा है, अपने मदर को क्या कह रहा है, अपने टीचर को क्या कह रहा है। अगर वो हॉस्टल में है तो हॉस्टल मेट्स को क्या कह रहा है। यानी कि उनकी क्या वो ब्रांडिंग कर रहा है कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो स्टूडियस हैं, वो आलसी हैं, वो कहना नहीं मानते, या वो कह रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टूडियस हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, गुड हैबिट्स हैं, लाइक दैट। यानी कि वो वहाँ से कौन सी चीज़ें ले रहा है, और जो वहाँ से जो ले रहा है वही उसके अंदर भरा हुआ है। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे अंदर होता है, वही चीज़ें हमें दूसरे में नज़र आती हैं। तो आप अन्य लोगों पर क्या लेबल लगाते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा है, फलां व्यक्ति स्टूडियस है, तो कहीं ना कहीं मैं वो होता हूँ, तभी मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं, अन्यथा दिखाई देना भी मुश्किल होती है, आप सब जानते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है, अन्य लोग आपका वर्णन कैसे करेंगे? अन्य लोग आपका वर्णन कैसे करेंगे? जैसे आप करते हैं दूसरे का वर्णन, जैसे एज ए स्टूडेंट हम कहते हैं कि मेरे स्कूल के या मेरे कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं, तो नो डाउट आप कर रहे हैं तो वो भी ऐसा ही कुछ आने की संभावना है। बट ये आप जानते हैं, क्योंकि ये आपका सेल्फ टॉक हो रहा है, आपका अपने आप से सवाल और जवाब हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरा पर्सन कोई नहीं है। और अंतिम प्रश्न के रूप में, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें कौन सी हैं? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें कौन सी हैं। यानी कि आपके पास सेंस ऑफ सक्सेस कौन से हैं, आपके पास ट्रेजर्स कौन से हैं। और मेरा अब तक का इस NLP के एरिया में जर्नी का अनुभव है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, परंतु हम उसको एकत्र नहीं करते। वो बिखरा पड़ा रहता है, वो किसी स्टोर में पड़ा रहता है, वो किसी स्टोर में अलग अलग जगह बिखरा रहता है। हम उस पे मिट्टी जमती रहती है, वक्त की मिट्टी गिरती जाती है और वो उस मिट्टी के समान हो जाता है और हमें लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सवाल आपको वो चीज़ें देगा जो आपके घर में, आपके दिमाग में, आपकी एबिलिटीज के अंदर जो ट्रेजर्स पड़े हैं, वो ट्रेजर्स आपके लिए बहुत आपके पास ही, वो समझो कि आपके पास वो इंजन है, यानी कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अंत में इस टॉपिक को करने का मकसद ये है कि जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरी आइडेंटिटी अब तक बन चुकी, उसको मैं चेंज कैसे करूं। तो उसको चेंज करने के लिए ये आपके पास 5 सवाल हैं। और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से समझा, देखा, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।